हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोगों ने ओल्ड एपिसोड देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ पहले चैनल पे जाकर विजिट करके चेकआउट कर लीजिए ओल्ड एपिसोड। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वीर ने वहाँ पर लास्ट स्ट्राइक मारी थी उसी किंग स्पिरिट के ऊपर, जो कि भूत किंग सम्राट के ऊपर लास्ट स्ट्राइक मारी थी वीर ने। एंड उसके बाद हमारा एपिसोड शुरू होता है वहीं से ही, जो कि वहाँ पर भूत किंग सम्राट दूसरी बार वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था खतरनाक तरीके से स्पीड के साथ। कमजोर ह्यूमन, अब तुम मर भी जाओ, कितना टाइम तक टिक रहोगे, ऐसे ही टिकते रहोगे, मेरे साथ फाइट करते रहोगे, नहीं अबे मर जाओ, तुम्हारे लिए कोई, तुम्हारी जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह, ये जल्द से जल्द मर जाओ ह्यूमन साले। ऐसे वो चिल्लाए जा रहा था, बट वीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वीर उसके सामने रेक्स वेव लेकर ऐसे ही सीना टान जो खड़ा था, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था वहाँ पर। एंड दूसरी तरफ वहाँ पर भूत किंग सम्राट वीर के ऊपर अटैक करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। तो दूसरी तरफ भूत किंग सम्राट बोलता है जल्द से जल्द जाओ, जितने भी उसके सुपर हीरो थे उन सभी सुपर हीरो को बोलता है, ऑर्डर देता है जल्द से जल्द जाओ, उस साले कमीने ह्यूमन को मारो, जाओ मारो, जल्द से जल्द मारो, ऐसे वो ऑर्डर दे रहा था। तुरंत वापस उसके पास 2 बक्से थे खजाने के, वो लेकर वो भागने की फिराक में था, जो कि आसमान की तरफ उड़कर जाने की फिराक में था। एंड उसने अपने ड्रैगन जैसे, जो कि स्नेक लायक रहा था, वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म होता है, तुरंत ही एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है तुरंत ही। एंड वो आसमान में चले जाता है तुरंत ही वो ड्रैगन, जो कि तुरंत ही वहाँ बहुत स्पीड के साथ आसमान के अंदर जाकर तुरंत ही वो ड्रैगन, जो कि उसकी परछाई तुरंत ही सभी जगहों पर फैलना शुरू हो जाती है। तो कि ये नज़ारा देखकर भी पता लग चुका था कि भूत किंग सम्राट आखिर करना क्या चाहता है, जो कि वो छाव के अंदर छुपना चाहता है, छुप कर भागना चाहता है, जो कि बहुत स्पीड के साथ। इसीलिए उसने अपने स्नेक को ऑर्डर दिया है कि तुम जाओ आसमान के अंदर चले जाओ। ऐसे वीर को भी ऑलरेडी पता चल चुका है घोस्ट किंग सम्राट आखिर करना क्या चाहता है। तो वीर तुरंत जब घोस्ट किंग सम्राट भी चिल्लाते बोलता है, वीर रह जा साले कमीने ह्यूमंस, तू जल्द से जल्द मरना नहीं चाहता तो मैं यहाँ से भागना ही सोचूंगा। तो अभी तुम इतनी आसानी से मेरे सारे अटैक को डॉज एंड डिफ्लेक्ट कर पा रहे, तो मैं यहाँ पर मूर्ख या पागल नहीं हूँ कि यहाँ पर तेरे साथ कंटिन्यूसली फाइट करता रहूँगा। ऐसा बोलकर घोस्ट किंग सम्राट वहाँ से निकलने की फिराक में ही था, जो उसके ऊपर वो ड्रैगन भी जा चुका था, जो कि तुरंत आसमान के अंदर जो कि घूमता हुआ, जो कि उसके प्रोटेक्शन दे रहा, जो कि उसकी छाव जमीन के ऊपर पड़ रहे थे, उसके हिसाब से वो बहुत स्पीड के साथ भागता हुआ जा रहा था। घोस्ट किंग सम्राट जो कि अनस्टॉपेबल ब्रेकेबल बन चुका है, जो कि अभी खूंखार तरीके दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका है, जो कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आसपास के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो बहुत ही से आगे बढ़ रहा है, जो कि ये नज़ारा देखकर भी सोचा चलो ठीक है, तुम यही करना चाहते हो, कोई बात नहीं, मेरे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। वीर तुरंत ही ख्याल आता है वीर के साथ तुरंत ही, कभी तुम्हारे पास यही रास्ता है तो मेरे पास भी एक रास्ता है, जो कि वीर के साथ प्रोफेसर बनता है। वीर उसकी तरफ थ्रू ही तुरंत ही वहाँ पर सिल्वर फॉक्स की थंडर लाइट एबिलिटीज को यूज़ करता है, जो कि थंडर अटैक को सिमुलेट करता है, जो कि वीर सिल्वर फॉक्स तो थंडर अटैक को सिमुलेट करता है, तुरंत ही अपने हाथ के अंदर बुला लेता है, जो कि सिल्वर फॉक्स थंडर सिमुलेट किया है वीर ने, जो कि सिमुलेट कर रहा है वीर, जो कि उसकी कॉपी कर तरीके से समझ, कॉपी करके पेस्ट करके अपनी स्टैंड के साथ वीर यूज़ कर रहा है सिल्वर फॉक्स के अटैक को, तुरंत यहाँ पर वीर प्रोड्यूस करता है, जो खतरनाक तरीके थंडर बोल्ट फायर होता है, जो खतरनाक तरीके से तुरंत ही वहाँ पर चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल जाती है तुरंत आसपास सभी इलाकों के अंदर। तुरंत ही वहाँ पर जो ड्रैगन की छाव थी उसके अंदर से तुरंत ही वहाँ पर बाहर निकल रहा था घोस्ट किंग सम्राट, तुरंत ही उस ड्रैगन की छाव से बाहर निकल रहा था। उसके पास से तीनों के तीनों बक्से भी वहीं पर गिर जाते, जो उसे खतरनाक तरीके से अटैक आया था उसके छाव के अंदर से, तुरंत ही वो बाहर आ चुका था, जो कि ऑलरेडी तुरंत जैसे वो हवा के अंदर फ्लोट कर रहा था, जो कि जो हवा के अंदर निकल के आ चुका था घोस्ट किंग सम्राट। तुरंत ही वहाँ पर उसे फाइनल स्ट्राइक देने के लिए मोमेंट के आगे बढ़ती, तुरंत उसे एक जोरदार जैसे हिट मारती, जो खतरनाक है सीने के अंदर एक जोरदार हिट मारती, जो कि मोमेंट किंग, जो कि वी के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए, जो कि उसने एक जोरदार हिट मारा था। एंड वहाँ पर घोस्ट की सूरत तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हुआ तो हुआ क्या, जो कि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये ह्यूमन इतने ज़्यादा उसको पकड़ने में कामयाबी हो जाएगा, उसके वजह से खतरनाक स्ट्राइक भी आ जाएगी, जो कि वो तो जमीन दोस्त हो चुका था ऑलरेडी। एंड तुरंत जो कि मोमेंट किंग तुरंत उसके पास जो घोस्ट किंग सम्राट के पास 3 बक्से थे, उस 3 बक्सों को क्लेम कर लेते तुरंत ही। जैसे मोमेंट किंग उस 3 बक्सों को क्लेम कर लेते, जो कि उसके आसपास जो कि चारों तरफ से सुपर हीरो उसी को घेर कर खड़े हो जाते, जो कि खतरनाक तरीके से ऐसे देख रहे, जो कि एक चूहा बीच में खड़ा हो, उसके आसपास चारों तरफ कूदते खड़े हो, इसी तरीके से मोमेंट किंग के सामने खेल क्रिएट हो चुका है, जो कि खतरनाक तरीके से सभी एलियन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भी तुरंत चिल्लाते बोलते हैं मोमेंट किंग जल्द से जल्द वापस आ जाओ, तुम्हें वहाँ पर अभी फाइट लेने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं जितने हो सके उतने एलियन को रोकने का ट्राई करता हूँ। तुम जल्द से जल्द 3 बसों को लेकर यहाँ से फूर हो जाओ, यानी कि जहाँ से निकलने का ट्राई करो तुम। मेरे से ऑर्डर दिया था, बट मोमेंट किंग वीर के ऑर्डर को तो कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करती, जो कि वीर के ऑर्डर का फॉलो ही नहीं करती, जो कि वहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है वीर को उसके ऑर्डर का। बट ये नज़ारा देखकर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जो कि मोमेंट किंग उसके ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही, उसको मान नहीं रही कुछ भी। बट वहाँ पर वीर कुछ समझ पाता, रिएक्ट कर पाता उससे पहले तुरंत वहाँ पर मोमेंट किंग तुरंत ही वहाँ पर उसके पास तीनों के तीनों बक्से थे, उन तीनों के बक्सों को वहीं पर तुरंत ही ओपन कर डालती, जो खतरनाक स्पीड के साथ तीनों के तीनों बक्सों को वहाँ पर एक्टिवेट करती तुरंत ही उसी उसकी वजह से वो तीनों के तीनों बक्सों को ओपन करने में भी कामयाब हो चुकी थी। ये नज़ारा देखकर वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक कोई भी
एलियन स्पिरिट, किंग स्पिरिट, अब तक कोई भी इस बक्सों को खोलने में कामयाब हो ही नहीं पा रहा था, जो कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मोमोर्किन इतनी आसानी से तीनों के तीनों बक्सों को क्लेम कर पाई, खोल भी लिया। अब तक घोस्टिंग सर्वर भी इसे खोलने में कामयाब नहीं हो पाया, वो सुपर एलियन लेके गए वो भी कामयाब नहीं हो पाए, बट मोमोर्किन ने इतनी आसानी से खोल लिया। क्या मोमोर्किन पहले से ही जानते थे कि बक्सों के अंदर क्या मौजूद है, ये जिन ट्री के बक्सों के अंदर क्या क्या मौजूद है? मोमोर्किन क्या पहले से ही जानती थी इतनी आसानी से सब साथ खोल पा रही है? फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ऑलरेडी। एंड वहाँ पर मोमोर्किन ने जैसे उन 3 बक्सों को खोल लिया था, जो कि तुरंत उन 3 बक्सों में से गोल्डन बीम फायर होती है तुरंत ही वहाँ पर, जो कि उन बक्सों से गोल्डन बीम फायर होकर आसमान में जाना शुरू कर देती है। एंड वहाँ पर सभी सुपर एलियन जो कि घुराटे मारते हुए मोमोर्किन को घूरते हुए शायद देख रहे थे, जो कि वहाँ पर जो नज़ारा हो रहा था उसके हिसाब से। एंड वीर भी ये नज़ारा देखते हुए बोलता है, क्या ये मोमोर्किन क्या मेरे ऑर्डर क्यों फॉलो नहीं करे, जो कि ये कर क्या रही है आखिर कर तो कर क्या रही है, जो कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। जो कि मोमोर्किन क्या ऑलरेडी ये जानती थी कि इस बक्सों के अंदर से कुछ उसके लिए बेस्ट बेनिफिट हासिल होगा उसे ही, जो कि इसीलिए क्या मुझे बताना नहीं चाहती थी मोमोर्किन। वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, बट वहाँ पर तुरंत ही बताया जाता है, जो कि मोमोर्किन ने जो 3 बक्से ओपन किए थे, उन 3 बक्सों में से 3 ट्रेजर निकल कर आए थे, जो कि एक स्वॉर्ड थी, एक ढाल थी एंड एक गदा टाइप का वेपन था, जो कि तीनों के तीनों वेपन निकल कर आ चुके थे, जो कि मोमोर्किन के पास थे, तीनों के तीनों आ चुके थे। एंड ये नज़ारा देखकर मोमोर्किन के ऊपर एक एलियन जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, जो खतरनाक स्पीड के साथ, जो कि एक मेमथ जैसा एलियन था, जो खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ा, जो कि नाक के अंदर से धुआं निकालता छोड़ते हुए बहुत स्पीड से आगे बढ़ता मोमोर्किन के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा था। बट वहाँ पर मोमोर्किन तुरंत ही अपने हाथ के अंदर एक ट्रेजर पकड़ दी, जो कि गदा टाइप जैसा कुछ, हथौड़ा टाइप जैसा कुछ वेपन था, वो तुरंत ही वो पकड़ती है, तुरंत ही वहाँ पर जोर देती है, घुमा के उसी एलियन के सिर के ऊपर एक जोर देते हुए हिट मारती है। जैसे मोमोर्किन वहाँ पर उसे हिट मारती है, जो कि खतरनाक तरीके से उस एलियन के सिर के ऊपर जैसे हिट पड़ती है मोमोर्किन की, जो कि वहाँ पर जो कि एक जोरदार तरीके से रोर निकलता है वो एलियन, जो कि खतरनाक तरीके से दिल दहलाने वाली रोर निकलता है। बट वो जैसे एक रोर निकलता है वहीं पर ही उसका काम खत्म हो जाता है उस एलियन का, जो कि वहाँ पर उसकी बॉडी तुरंत धम के साथ जमीन के साथ गिर जाती है, जो कि उसका एलियन का खेल खत्म हो चुका है ऑलरेडी। वो एलियन वहीं पर ही मारा जा चुका था। एंड जैसे वो एलियन मारा जा चुका, उसके आसपास के जो भी एलियन जो मौजूद थे, वो मोमोर्किन को अचंभव में शौक के नजर में घूरना शुरू कर देते, जो कि एलियन कोई भी एलियन अभी अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ा था, जो कि मोमोर्किन को ऐसे लगातार एक तक देखे जा रहे थे सभी एलियंस, जो कि मोमोर्किन ने जो कारनामा किया था उसके हिसाब से। एंड वहाँ पर घोस्टिंग सर्वर की भी हालत वही थी, जो कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, यार इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर कैसे मौजूद हो सकती है, कोई भी स्पीड के पास इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर कैसे आ सकती, स्ट्रेंथ कैसे आ सकती, जो कि एक ही झटके के अंदर एक सुपर एलियन को मार डाल सके। वीर का भी वही रिएक्शन था, जो कि वीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मोमोर्किन ने एक अटैक के अंदर एक सुपर एलियन को कैसे मार सकती है, जो कि ये सुपर एलियन है, एक सेग्रेटेड एलियन है नहीं, जो कि मजाक टाइम समझ सकते हैं, जो कि कोई भी सुपर एलियन की फिटनेस फिजिकली जो कि 300 के प्लस होती है, जो कि वीर को ये सब कुछ पता था। वीर ये सब कुछ सोच रहा है मोमोर्किन ने इतनी आसानी से एक सुपर एलियन को मार डाला है। एंड दूसरी तरफ मोमोर्किन तुरंत ही, जो कि उसके पास दूसरी वेपन था ना, जो कि ट्रेजर था ना, वो स्वॉर्ड तुरंत ही वहाँ पर घुमाती है, जो कि मोमोर्किन तुरंत ही वहाँ पर स्वॉर्ड घुमा के तुरंत ही बहुत ज़्यादा स्लैशेस मारती है। एंड जैसे मोमोर्किन स्लैशेस मारती है, उसके स्लैशेस तुरंत ही हवा के अंदर घूमते हुए जाते हैं, तुरंत ही वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा एलियन था ना, जो कि कन खजुरे जैसा, उस एलियन के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा स्लेसेस लगते हैं, जो कि वहाँ पर वो एलियन भी वहीं पर जिंदा मारा जाता है, जो कि एलियन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्लेसेस मारे थे मोमोर्किन ने, वैसे वो एलियन भी वहीं पर मारा जा चुका है। ये नज़ारा देखकर वीर को कुछ यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मोमोर्किन इतनी खतरनाक तरीके से सभी एलियन को मारती जा रही थी, जो कि वीर तुरंत चिल्लाते बोलता, मोमोर्किन जल्द से जल्द वापस आओ, तुम मेरे शिव के अंदर जल्द से जल्द वापस आ जाओ। वीर जैसे इतना ऑर्डर देगा मोमोर्किन को, बट वहाँ पर वीर जो कि ऑर्डर जैसे ही देता, जो कि तुरंत ही वहाँ पर मोमोर्किन अपने पास में से एक ट्रेजर निकालती, जो कि वो शील्ड टाइप का ट्रेजर था, वो तुरंत ही जो कि उसके सिर के ऊपर रखती है। जैसे मोमोर्किन उसके ऊपर रखती है, जो कि एक शील्ड का घेरा उसके चारों तरफ से घेर लेता है उसे मोमोर्किन को। जैसे वो शील्ड का घेरा मोमोर्किन को घेरते ही मोमोर्किन तुरंत ही बोलती है, क्यों बे मास्टर, तेरे को क्या लगा था तू मुझे इतनी आसानी से ऑर्डर दे पाएगा, जो कि मोमोर्किन ऐसा जो कि स्माइल के साथ बोलती है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जो कि वहाँ पर जैसे मोमोर्किन ये बोलती है, जो कि वीर को यकीन नहीं हो रहा था कि मोमोर्किन की जो कि वो प्रोटेक्शन ढाल जैसी शील्ड थी ना, जो कि ढाल जो कि प्रोटेक्शन दे रही थी, जो कि मोमोर्किन के आसपास, जो कि वीर का कॉन्ट्रैक्ट जो मोमोर्किन ने साइन किया, जो कि वो उसके सीओ के साथ कनेक्शन नहीं बिठा पा रहा था, जो कि वीर मोमोर्किन के साथ कनेक्शन बिठा ही नहीं पा रहा था, जो कि ये उसी ढाल की वजह से हो रहा है। जो कि वीर को भी ये पता चल चुका था कि मोमोर्किन ये सब कुछ उस ढाल के और सभी गियर्स की मदद से सब कुछ कर पा रही है। एंड मोमोर्किन तुरंत ही बोलते, क्या वीर रह जा, क्या हाल चाल है मास्टर, आपके जो कि अर्थ पे जाने का सोच रहे हो, क्या अर्थ पे जाना चाहते हो, जाओ जल्द से जल्द जाओ, वरना अब तो होगा जो आगे होगा तो बहुत खतरनाक होगा। ऐसा ही मोमोर्किन बोलती है। इसी के साथ धड़े हमारे एपिसोड यहीं पर एंड कर दे, जो कि भी नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मजा आने वाला, जो कि मोमोर्किन अभी ऑलरेडी गद्दारी तो कर ही दी है, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा वो बहुत देखने में मजा आएगा। एंड बहुत बहुत बेस्ट बातें बोलती है मोमोर्किन, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हमारे एपिसोड यहीं पर एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।